कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही जनेऊ का अधिकार क्यों, हमारे शूद्र भाइयों को क्यों नहीं है? यह प्रश्न बड़ा उत्तम था, तो मैंने कहा यह प्रश्न आप लिख कर दे दीजिएगा, आपके इस प्रश्न से पूरे समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी। बंधुओं, बड़े ध्यान से और बड़ी गंभीरता से इस विषय को श्रवण किया जाए। जनेऊ का अधिकार 3 वर्णों को ही इसलिए है क्योंकि इन 3 वर्णों में कर्मकांड की प्रधानता है। यदि इन 3 वर्णों में संस्कार नहीं रहा, आचार विचार व्यवहार शास्त्रोक्त जीवन यापन यह नहीं रहा, तो इनकी गति ठीक नहीं है। न ब्राह्मण की ठीक है, न क्षत्रिय की ठीक है, न वैश्य की ठीक है। 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको इन कर्मकांडों से लेना देना नहीं है। पहली है स्त्री, दूसरी है शूद्र, दूसरे हैं शूद्र। यह सेवा प्रधान, भाव प्रधान भगवान ने इतना सामर्थ्य ने दिया है कि यह केवल स्त्री अपने पति की सेवा और शूद्र अपने अग्रजों की, अग्रज कौन? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा यदि करता है तो इनको अलग से कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी भगवत प्राप्ति ऐसे ही सुलभ है। अब यह भी बात समझा जाए, समाज में एक घर में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, चारों भाइयों की अपनी अपनी प्रधानता है। कोई छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सभी एक ही लाल हैं, सभी एक ही मां के पुत्र हैं। तो ये चारों भाई हैं, सबका काम अलग अलग है, लेकिन महत्वता छोटी बड़ी नहीं है, सब एक समान हैं। यह कोई समझे, और मैं समान की भी बात नहीं करूंगा, और यह मैं बात कहूं तो कदापि यह अनुचित नहीं है। तीनों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण यदि कोई है तो शूद्रों का है। अब पूछेंगे क्यों, तो मैं बताता हूं। ब्राह्मणोष मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तद्वैश्यः पद्भ्रागुं शूद्रो अजायत। वेद भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है, उदर है, और शूद्र जो है चरण है। हमारा सनातन धर्म, आप यह बताइए, जब आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो उसका मुंह छूते हैं, हाथ छूते हैं, पेट छूते हैं, क्या छूते हैं? चरण छूते हैं ना। चरणों की क्या प्रधानता नहीं है शरीर में? है या नहीं है? है। चरण ना रहे तो शरीर की क्या दुर्दशा होगी? या शरीर चल पाएगा? चारों वर्णों में यदि शूद्र ना हो तो तीनों वर्ण चल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, गति नहीं होगी। जब विराट भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा था तो सारे देवता जाकर एक एक अंग में विराजमान हो रहे थे। कोई मुख में विराजमान हो रहा था, कोई श्वास में, कोई नेत्रों में, सब आपके पूरे शरीर में सारे देवताओं का वास है। जब भगवान नारायण की बारी आई, वो कहां विराजमान हो? कभी आपने सोचा कि चरण ही क्यों छुए जाते हैं? सोचा कभी? नहीं सोचा, बस छुए जाते हैं। इसीलिए छुए जाते हैं क्योंकि शरीर में सारे देवताओं का वास अपने अपने अंगों में हुआ, लेकिन भगवान नारायण का वास चरणों में, अंगुष्ठ में हुआ है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में चरणों को अंगुष्ठ में प्रणाम किया जाता है, सर रखा जाता है, क्योंकि नारायण का वास चरणों के अंगुष्ठ में है। और बंधुओं, यह हमारे समाज की विडंबना रही कि हमने जो हमारी सेवा कर रहा था, जो हमारा आधार था, हम उसे भूल गए। अभी भी आप कर रहे हैं, अभी भी आप सुधरे नहीं हैं, आप सदैव अपने आधार को भूलते चले आए हैं। एक वृक्ष है, उसकी जड़ कोई देखता है? नहीं देखता है। जड़ सुंदर लगता है? नहीं लगता है, लेकिन पूरे वृक्ष को खड़ा करने में प्रधानता जड़ की है, और वह जड़ है हमारे शूद्र। और शूद्र कोई गलत शब्द नहीं है। हमने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से उसे गंदा बना दिया है। शूद्र जिसके अंदर सेवा प्रधान है, जिसके लिए भगवत प्राप्ति सरल है, जिसके अंदर सहनशीलता, धैर्यता प्रधान है, वह शूद्र है।
और मुझे लगता है कि शब्दों में सबसे अच्छा शब्द यदि है तो वह शूद्र है। तो शहर से इसको स्वीकारा जाए। जनेऊ वो इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें कर्मकांड की जरूरत ही नहीं है भाई। यदि वो केवल अपने धर्म पर बने रहें, अपने जीवन पर बने रहें, अपनी मर्यादाओं पर बने रहें, जो उनका काम है, तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बना बनाया है भक्ति, सहज भक्ति है, सहज भगवत प्राप्ति है। अब विडंबित समाज की स्थिति यह है कि अब इसमें किसी का मैं किसका दोष दूं, ऐसी हमने विडंबित समाज कर दिया था कि हमारे जो छोटे भाई थे शूद्र, उनको ऐसा हीन भाव लगने लगा कि धीरे धीरे वो हमसे अलग होने लगे, हमसे दूरियां बनाने लगे। और इसका परिणाम यह हुआ कि विधर्मी इसका लाभ ले रहे हैं, और वो ठीक से लाभ ले रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज भारतवर्ष में इतने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी कोई गणना नहीं है, और हम चिंता भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम केवल दाल रोटी के चक्कर में पड़े हैं। दाल रोटी अच्छे से चले हमारे घर की, हमारा बच्चा थोड़ा ठीक से पढ़े लिखे, वो भी दाल रोटी के चक्कर में फिर पड़ जाए, हमारी सोच यहीं तक है, और इसीलिए हम पीछे होते चले जा रहे हैं। कारण यही है। भाई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटे भाई की अपनी मर्यादा है, बड़े भाई की अपनी मर्यादा है। छोटा भाई जब चरण छूता है तो बड़ा भाई दौड़कर भुजाओं को पकड़कर उठा लेता है। चरण छूने वाले की मर्यादा है झुकना, झुकने से वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, विशाल होता है। सेवक सदैव बड़ा होता है। हनुमान जी सदैव बड़े रहे क्योंकि वो सेवक थे। जिसके अंदर सेवा भाव आ रहा है, शूद्रत्व आ रहा है। शूद्र सेवा एक शब्द ही है, अलग अलग केवल परिभाषा है। सेवा को ही शूद्र कहा गया, शूद्र को ही सेवा कहा गई। या भाव जिसके अंदर आता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो हमने क्या किया, छोटा भाई बड़ा भाई था, अब छोटा भाई जैसे आकर हमारे पास में बैठा तो हमने क्या किया, छोटा होके बगल में बैठता है, नीचे बैठ। पड़ोसी ने क्या किया पता है, अरे तुम यहां आओ, हमारे बगल में बैठो। समाज का दर्पण है ये, ध्यान से समझे। हमने यही किया। विधर्मियों ने कोई धन के लालच में, दवाई के लालच में, सुंदर कुछ सांसारिक विषय, सांसारिक वस्तुओं का लोभ दे करके गांव के गांव परिवर्तित हो रहे हैं, क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। हम केवल दाल रोटी के चक्कर में पड़े, दाल रोटी मिलती जाए, केवल दाल रोटी मिलती जाए। उपनयन संस्कार पर मेरे पास बहुत पिटारा है, शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। पहले आप पहली सीढ़ी तो चढ़ें, अपने अंदर वो प्रेम भाव सामंजस्य तो लाएं, तब तो ये बात संस्कारों की जाए। तो प्रयास रहे अब एकजुट हुआ जाए, एक परिवार बना जाए, थोड़ा अपने घर से भी ऊपर उठकर बात किया जाए, सोचा जाए समाज के बारे में। आप यह विचार करिए, अगर कुछ गिने चुने लोगों ने यह विचार न किया होता कि मुब्रेश्वर में राम कथा होनी चाहिए, 9 दिन होनी चाहिए, तो यह जो लाभ हम प्राप्त कर पा रहे हैं, यह मिलता कुछ लोगों की अच्छी सोच की वजह से। आज कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठकर उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने काम किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि देखिए कितनी जनसंख्या अपने जीवन के उन सूत्रों को प्राप्त कर रही है जिससे जीवन बड़ा ही सुदृढ़, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित बन सकता है। इसी प्रकार ये दायित्व हम सबका बनता है कि हमारा जो परिवार बिखरा है, आपके पड़ोस में कोई हमारा भाई रहता है, तो उसको अगर कोई अभाव है तो आप आगे आकर उसकी मदद करो। नहीं तो अगर विधर्मी मदद करेंगे तो वो घर भी बदल जाएगा। मैंने, आप भी देख रहे होंगे, 10 साल पहले वो हिंदू परिवार था, 10 साल बाद वो क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया, कुछ और बन गया। बात समझ रहे हैं? अब अपने घर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आप एक दूसरे की मदद करो, अपनी दाल रोटी से थोड़ा आगे बढ़ो। 4 रोटी से ज्यादा खाओगे नहीं, 6 रोटी बनाओ, 2 बगल वाले को दो। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है, खड़े रहो।
आपको परमात्मा ने सबल बनाया है, व्यवस्थित बनाया है, तो वो किया जाए। और इतनी बातें जो मैंने की है, इसमें आपको कोई भी संशय लगे तो आप भी लिख करके भेज सकते हैं पर्चे के माध्यम। आचार्य जी आपको सूचना देंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा गुरु कृपा से, जो भी मुझे प्राप्त है मैं आपको परोसूं। खैर, आनंद भरी पतिलोक क्यों गई? क्योंकि अहिल्या का उद्धार अपने पति से ही हो सकता है। स्त्री सब कुछ छोड़ दे, यदि वह पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा कर रही है, उसकी अर्चना कर रही है, उसके प्रति पूरी लॉयल है, ईमानदार है, तो वह परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, आपके पति के घट में ही विराजमान है। कल्याण है और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सब कुछ करिए, वो अलग बात है, आप खूब भक्ति करिए, भक्ति के रास्ते में आगे बढ़िए, लेकिन यदि आप अपने जो निज धर्म है, आपके जो स्वधर्म है, उस पर आप चलते हैं, तो आपको अन्यत्र और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यही हमारे शूद्र भाइयों के साथ भी है। यदि वह अपने धर्म पर सुदृढ़ रहते हैं, बात समझ रहे हैं? ये जो पैर है, हाथ है, मुख है, नाक है, गाल है, यह पूरा अंग जब अपनी स्थिति में व्यवस्थित रहता है, तब यह शरीर सुचारू रूप से व्यवस्थित रहता है, तब इस शरीर का विकास संभव है कि नहीं? अब आप बताओ, यह पैर का अंगूठा आंख बनना चाहे, ये आंख गाल बनना चाहे, पेट हाथ बनना चाहे, हाथ पेट बनना चाहे, तो शरीर कैसा लगेगा सोच लो। जिस वर्ण व्यवस्था की पुनर्प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था की भूरी प्रशंसा विवेकानंद जी महाराज, महात्मा गांधी जी करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने पर ही समाज का विकास संभव है, अन्यथा समाज विकृत हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, इस भूल में मत रहना। जो आपको भड़का रहे हैं वो बेचारे खुद अज्ञानी हैं, पगलेट हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बस इतना समझिए। वर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठा भगवान के द्वारा की गई है। क्यों? जिस समाज में हम रहते हैं उसको व्यवस्थित रखने के लिए। आज भी वह समाज चल रहा है उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, भले आप ना मानो। भाई, ब्राह्मण कौन है? जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट करने वाला ब्राह्मण है। पुरुषार्थ करने वाला, संघर्ष करने वाला क्षत्रिय है। पालित पोषित क्रय विक्रय करने वाला वैश्य है, और तीनों का आधार शूद्र है। तीन अपना काम करते रहे, इन तीनों पर ध्यान रखने वाला, इनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने वाला शूद्र है। ये जब चारों अपनी अपनी स्थिति में बने रहते हैं तो समाज का साथ, समाज का विकास होता रहता है, और अभी भी यह होता ही है। बस अंतर यह है कि या मुख पेट बन गया है, अब पेट मुख बन गया है? अनेक ब्राह्मण हैं जो वैश्य की तरफ बनिया बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मण बन रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि कर्म से आपकी जाति का निर्माण है, वह तो है, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठी भवेत् विप्रः। जब आप जन्म लेते हैं तो आप अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से, प्रारब्ध से आपका जन्म होता है आपके वर्णों में। आपने ब्राह्मण जैसे कर्म किए इसलिए ब्राह्मण बन के आए, क्षत्रिय जैसे कर्म किए इसलिए क्षत्रिय बन के आए, वैश्य जैसे काम किए इसलिए वैश्य बनकर आए। आप अपने जाति, अपने वर्ण व्यवस्था में व्यवस्थित रहिए। भटकावे में आने की जरूरत नहीं है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अलग स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आप जब रास्ता बदलेंगे तो फिर थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, और आप सब उसके शुद्धिजन हैं, आप देख रहे होंगे।